हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं लक्की स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दीवाने पर। आई होप कि अभी आपको पता है कि अभी इवनिंग के अंदर अपनी चैप्टर वाइज क्लासेज होती है और मॉर्निंग के अंदर अपनी मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज होती है। ठीक है, मॉर्निंग के अंदर मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज में आपको प्री टू मेंस हर लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाते हैं। ठीक है, और इवनिंग के अंदर अपना इवनिंग का जो सेशन होता है उसके अंदर अपन चैप्टर वाइज चीज़ों को कर रहे हैं। क्या गाइस, चैप्टर वाइज चीज़ों को कर रहे हैं, जिसके अंदर अभी अपन सीआई पढ़ रहे हैं और सीआई की मैंने दो क्लास ले ली है। आज सीआई की थर्ड क्लास है। ठीक है गाइस, तो आज सीआई के बेहतरीन क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। अगर आज अपन जुड़े हुए हैं, अगर आज की क्लास अगर आप पूरी देखोगे तो आज आपको पता लग जाएगा कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कैसे क्वेश्चन को मतलब क्वेश्चन बहुत लंबे होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, लेकिन उनके जो सोल होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं। ठीक है, तो आज अपन वो सभी तरह के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जैसे पैसे बांटने वाला क्वेश्चन है कि इतने साल में उसका पैसा, जैसे एक आदमी के पास कितने भी पैसे होते हैं वो अपने दो बेटों के नाम कर देता है, या फिर इतने इतने साल में जो ब्याज है वो इतने गुना हो जाता है, तो कितने साल में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आज अपन देखेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन में गाइस अपने को क्या बोल रहा है? पहले क्वेश्चन में अपने को बोला है कि ए सर्टेन, अब क्वेश्चन इंग्लिश में है ना, 3 से 4 क्वेश्चन है जो सिर्फ इंग्लिश में है, बाकी बाईलैंग्वेज क्वेश्चन है। तो मैं हिंदी भी समझा रहा हूँ आपको, इंग्लिश तो है ही, मैं हिंदी आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक अमाउंट जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे 20% रेट अपने को दी हुई है। मैं लिख लेता हूँ सब यहाँ पे कि रेट मेरे को दी हुई है 20%। ठीक है, रेट मेरे को दी हुई है 20%, और मेरे को बोला है कि ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इज लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 2 ईयर। टाइम मेरे को दिया हुआ है 2 ईयर। ठीक है, कंपाउंड एनुअली इट वुड 482 मोर इफ इट, बोला है अपने को कि रेट अपने को दी है 20% और टाइम दिया है 2 साल। अब जो इससे जो अपना कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो जो है वो 482 कम होगा किससे? अगर इसकी रेट अपन आधी कर देंगे और ये जो पैसा है 2 साल के लिए देंगे तो। ठीक है, तो यहाँ से मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ कि यहाँ से मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ जाएगा। यहाँ से मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 20 + 20 प्लस में 20 गुणा में 20 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा मेरा 44%, यही आ जाएगा 44%। ये पूरा नहीं है 100। ठीक है, ये 20 × 20 के नीचे है। ठीक है, यहाँ से इसको सही कर लेना। ठीक है, ये इसके नीचे, तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा निकल के? यहाँ से मेरा 44 आ जाएगा निकल के। ठीक है, अब मेरे को बोल रहा है कि मेरे को 482 रुपये ज़्यादा मिलेंगे कब? यदि मैं इसको हाफ ईयरली के हिसाब से दूँ। हाफ ईयरली में क्या होगा गाइस? हाफ ईयरली में मैंने आपको बताया है कि रेट हो जाएगी आधी, तो रेट ऐसे कितनी हो जाएगी? 10% हो जाएगी। और टाइम क्या हो जाएगा? मैं हर 6 महीने में ब्याज लेने जाऊँगा 2 साल तक, तो कितनी बार मैं ब्याज लूँगा? 4 बार लूँगा ब्याज, तो टाइम हो जाएगा 4। अब या तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि 10% का जो 10% की रेट से 4 साल के लिए जो सीआई होता है वो कितना होता है? 46.41 होता है। कितना होता है? 46.41 होता है। अगर ये आपको नहीं पता है तो मैं निकाल के आपको बता देता हूँ अगले पेज पे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्या बोल रहा है? 10% का जो है वो आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। 2 साल की, 3 साल की और 4 साल की। ठीक है, 2 साल का क्या होता है? 21। 3 साल का कितना होता है? 33.1। और 4 साल का कितना होता है? 46.41। ठीक है, अब ये कैसे होता है मैं निकाल के आपको बता देता हूँ कैसे कैसे ये सीन चलता है। ठीक है, अब मेरे को निकालना है 4 साल का। यहाँ पे 4 बार निकालना है क्योंकि 4 बार मेरे को ब्याज मिलेगा। तो 10 की पावर 4 और 11 की पावर 4। तो 10 की पावर 4 क्या होता है? 10,000 हो जाएगा यहाँ से, और 11 की पावर 4 क्या हो जाएगा? 14,641। यही हो जाएगा 14,641। तो मेरे को ब्याज कितना मिल रहा है? 4,641। तो 4,641 गुना में 100 डिवाइड बाई 10,000। ठीक है, 10,000। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, तो यहाँ से कितना बच जाएगा? 2 जीरो, यानी 46.41% आ जाएगी मेरी रेट।
तो यही मैंने आपको बताया भाई। 4 साल का जो 10% का कितना हो जाएगा 46.41 हो जाएगा, 3 साल का कितना हो जाएगा 33.1% हो जाएगा, और 2 साल का कितना हो जाएगा 21% हो जाएगा। अब चलते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में जो अपने को बोला था वो मैंने निकाल के आपको बता दिया भाई। 10% का 4 साल के लिए जो CI होता है वो कितना होता है 46.41। ये तो था ईयरली के हिसाब से, ठीक है, ईयरली के हिसाब से, और ये था हाफ ईयरली के हिसाब से, ठीक है, हाफ ईयरली के हिसाब से, ठीक है। दोनों के दोनों मैंने आपको बता दिए। तो डिफरेंस कितने का आ गया, डिफरेंस आ गया 2.41 का। तो 2.41 की वैल्यू मेरे को कितने दी है कि कितना मेरे को ज़्यादा मिल रहा है 482। तो यहाँ से 1 की वैल्यू गाइस कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी मेरी 200। तो 100 की वैल्यू गाइस यहाँ से कितनी आ जाएगी 20,000। कितनी आ जाएगी 20,000, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 20,000। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ना 9 यानी मेरा आंसर क्या आया, राइट आंसर 20,000। ठीक है गाइज, आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कैसे कैसे अपने को चीज़ें निकालनी है। तो यहाँ पे मैं आपको और बता देता हूँ एक बार। ये 10% का था, आपको 5% वाली चीज़ें, 15% वाली चीज़ें, 20% वाली चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। 10 सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है 5, 10, 15 और 20। ये चारों चीज़ें, इनसे बाहर एग्ज़ाम में नहीं पूछता है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने को इन्हीं 4 में से पूछता है। इन्हीं का 3 साल या 4 साल तक का आपको जो है वो CI याद होना चाहिए। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहे हैं, अब ये अपनी बेसिक क्लास है तो मैं इसके अंदर आपको दोनों की दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, बेसिक भी बता रहा हूँ और शॉर्ट भी बता रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो ये इस वाले क्वेश्चन में पूरा मैंने आपको बता दिया, पूरा बेसिक। अब अगर आप चाहो तो इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हो, 20% का 2 साल का आपको याद रखना है भाई। 20% के हिसाब से ये मन का मन में निकाल सकते हो 44, इसका आपको पता है 46.41। तो डायरेक्ट आप ये चीज़ें लिखो कि 2.41 की वैल्यू इतनी आ गई तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20,000 आ जाएगी। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अब मैं तो आपको दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, एक में बता रहा हूँ पूरा बेसिक से, एक में बता रहा हूँ पूरा शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, अब यहाँ से अपने को दिया हुआ है द कंपाउंड, मतलब 30,000 रुपये पर 7% के हिसाब से अगर मैं दे रहा हूँ तो मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है 4,343। यानी पहले मेरा पैसा था 30,000, कितना था गाइस 30,000 था। 30,000 से मेरा पैसा हो गया 4,343। अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ तो मेरा पैसा हो गया 34,347। ठीक है, 30,000 से 34,347 हो गया। रेट मेरी कितनी मिल रही है 7%। तो 1 + R/100 यानी 1 + 7/100 और इसकी पावर T। यही मेरे को निकालना है, मेरे को टाइम निकालना है यहाँ पे कि पीरियड क्या था। तो यहाँ से अगर मैं इसको अगर काट के देखता हूँ 3 से, अगर मैं इसको काट लूँ, क्योंकि नीचे 10,000 बन रहा है, मेरे को पता है कि 10,000 100 का स्क्वायर होता है, तो मैं ऊपर वाले को भी काट के देख लेता हूँ। तो मैं अगर ऊपर वाले को 3 से काट के देखता हूँ तो कितना बन जाएगा, 3 से काट लो ऊपर वाले को 34,347 को, तो कितना बन रहा है 1 1 4, यहाँ से कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, यानी 11,449। और नीचे कितना बन रहा है 10,000 बन रहा है। यहाँ से ये कितना आ गया 1 + 7/100। ठीक है, 1 + 7/100, या फिर इसको अब तो आप इसको साफ साफ लिख दो 107/100। ठीक है, 107/100 और इसकी पावर T। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब आपको पता होना चाहिए भाई ये 10,000 तो 100 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे आ रहा है ये 9, क्या ये 107 का स्क्वायर होता है क्या, 7 का स्क्वायर करके देख लो तो यूनिट डिजिट होती है 9, यानी ये हो सकता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 107/100 का स्क्वायर, ये आ गया पावर 2, और इधर कितना आ गया 107/100 की पावर T। तो यहाँ से गाइस T की पावर क्या आ जाएगी, ये सेम हो गया, तो T की वैल्यू गाइस यहाँ से कितनी आ जाएगी 2, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। तो आंसर गाइस क्या हो जाएगा 2। ये तो है पूरा बेसिक कि आप इस तरीके से बेसिक से कर सकते हो। अगर आपको बेसिक नहीं करना तो मैं आपको शॉर्ट भी बता देता हूँ। ठीक है, मेरा पैसा कितना था, मेरा पैसा था 30,000 रुपये। तो ये 30,000 लिख दो इधर कि पैसा था 30,000, वो कितना गया गाइस यहाँ से 34,347। ठीक है, कितना हो गया 34,347, 34,347। ठीक है, काटो इसको, ये कट जाएगा 3 से 10,000। ठीक है, ये कितनी बार कट जाएगा 11,449। अब पता है ये 100 का स्क्वायर हो रहा है, ये 100 का स्क्वायर, ये 107 का स्क्वायर,
यहाँ से भी रेट अपने को 7 ही मिल रही है, जैसा अपने को यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ से रेट 7 मिल रही है, यहाँ पे भी अपने को रेट 7 ही मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे भी रेट अपने को 7 ही मिल रही है, क्योंकि 100 से 107 हो रहा है तो टाइम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर 2 है तो टाइम कितना आ जाएगा, 2। तो इस तरीके से ये वाला शॉर्ट और ये वाला पूरा बेसिक, तो आप जिससे चाहो उससे कर सकते हो। ये बेसिक मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि अगर बेसिक से मैं करना चाहूँ तो कैसे करूँगा। तो ये पूरा बेसिक है और आगे वाला पूरा शॉर्ट में है ये वाला। ठीक है गाइस, तो आप जिससे चाहो उससे कर सकते हो, एज और विश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है, अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, इस चीज़ को नोट करके लिख लेना है, यहाँ पे नोट करके लिख लेना, नोट बना के क्या लिख लेना कि जब मोर देन डबल बोलेगा, ठीक है, क्या बोलेगा, मोर देन डबल, यहाँ पे लिख लेना नोट करके, 2 पॉइंट लिख लेना, क्या बोलेगा, मोर देन डबल। ठीक है, मोर देन डबल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज़्यादा अटकते हैं, तो इस चीज़ को डायरेक्ट याद कर लेना। मोर देन 2, क्या बोला, मोर देन 2 बोलेगा, मोर देन डबल या फिर मोर देन 2। ठीक है, डबल लिख दो यहाँ पे, DOUBLE। ठीक है, मोर देन डबल बोलेगा तो यहाँ पे अपना टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो नंबर टाइम क्या हो जाएगा, यहाँ से टाइम हो जाएगा रेट 72 अपॉन में रेट कितना हो जाएगा गाइस, 72 अपॉन में रेट। ठीक है, क्या हो जाएगा, 72 अपॉन में रेट। अगर ये बोलेगा, यहाँ से सेकेंड पॉइंट लिख लेना, यहाँ से तो हो रहा है डबल, 2 गुना, और अगर यहाँ पे बोले 4 गुना यानी 4th टाइम, क्या बोलेगा, 4 टाइम, मोर देन 4 टाइम। ठीक है, मोर देन 4th टाइम या फिर 4 गुना। ठीक है, हिंदी में भी लिख लेना 4 गुना। ठीक है, 4 गुना, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 144 डिवाइड बाई रेट। क्या हो जाएगा, 144 डिवाइड बाई रेट। ठीक है, ये चीज़ें नोट करके लिख लेना आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आगे आपको डायरेक्ट इन पे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, मेंस के क्वेश्चन। आज जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, वो सारे CGL के हैं और इन्हीं 21, 20, 19 के। ठीक है, ये जितने क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूँ वो सारे के सारे SSC CGL के हैं। मेंस के अब आएंगे क्वेश्चन, ये प्री के क्वेश्चन चल रहे हैं, मेंस के अभी आएंगे 8वें क्वेश्चन से बाईलिंगुअल, वो सारे के सारे मेंस के क्वेश्चन है और ये सारे के सारे प्री के क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, इस चीज़ को लिख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अपने को टाइम निकालने को बोलेगा, अगर बोलेगा मोर देन डबल, जैसे यहाँ पे बोला है मोर देन डबल, तो अपने को क्या करना है, टाइम निकालने के लिए डायरेक्ट अपने को क्या करना है, 72 डिवाइड बाई रेट यहाँ पे कितनी है, 20, तो यहाँ से कितना आ रहा है, 3 बार पूरा जा रहा है, तो 3 से जस्ट अगले वाला नंबर, जैसे यहाँ पे 3.6 आ रहा है, ठीक है, यानी 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो जस्ट इससे बड़ा वाला नंबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये 4 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा गाइस, 4। 3 से जस्ट बड़ा क्या होगा, 4 होगा, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ों को याद रख लेना, 72 डिवाइड बाई रेट और टाइम का ये 4 गुने का 144 डिवाइड बाई रेट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है गाइस, आई थिंक ये वाली चीज़ें ज़्यादा हार्ड नहीं थी, मैंने अच्छे से समझा दिए भाई। अगर मोर देन डबल बोलेगा तो 72 डिवाइड बाई रेट, और अगर 4 गुना बोलेगा तो 144 डिवाइड बाई रेट। ठीक है गाइज, आई होप ये वाली चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो बहुत, मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, नोट करते चलना, क्योंकि मैं एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है, यही आ गया जो अभी मैंने कल ही आपको बताया कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। 2 साल का जो है वो चिन्हमय है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का जो अंतर है वो चिन्हमय रूप है, और प्रिंसिपल अपने को 15,000 रुपये दिया है और अपने को रेट निकालनी है। अब मैंने कल भी आपको चीज़ बताई थी ये भाई, 2 ईयर के लिए CI और SI का जो अंतर होता है वो क्या होता है, दो ईयर के लिए CI माइनस SI का अंतर जो होता है वो क्या होता है गाइस। अब वापस इसको दोबारा लिख लेना, PR² अपॉन 100²। क्या होता है गाइस, PR² अपॉन 100²। अब यहाँ से अपने को CI और SI का अंतर दिया है 96, तो ये मैंने लिख लिया 96 बराबर में प्रिंसिपल कितना है 15,000, तो ये 15,000 गुणा में R² और डिवाइड बाई 100² है, तो 100 गुणा में 100 लिख दो, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, 15,000 गुणा में R² डिवाइड बाई 100 गुणा में 100। काटना स्टार्ट करो, 3 जीरो से काट दो, ये 2 3 जीरो काट दो। अब यहाँ से अगर आप इसको काटना स्टार्ट करोगे तो यहाँ से ये 3 बार कट जाएगा, 5 से 3
ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। अब अगर इसको 3 से काटते हो तो ये कितनी बार कट जाएगा, 3 और 2 यानी 32, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू गाइस यहाँ से कितनी आ गई, 32 गुणा में 2 64। तो आर की वैल्यू गाइस यहाँ से कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी मेरी 8, और 8 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा आंसर गाइस क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। रेट क्या आ गई मेरे पास, 8% रेट आ गई। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है, मैं एक एक टाइप क्वेश्चन का करवा रहा हूँ आपको, और ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो जिम्मेदारी आपकी खुद की है कि आप इन चीज़ों को नहीं सीख पा रहे हो। बाकी मैं आपको एक एक चीज़ आपको फ्री में सब कुछ सिखा रहा हूँ, यूट्यूब पे पूरा कंटेंट आपको फ्री में दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वाली चीज़ें मैंने आपको कल भी सिखा दी थी, ये तो था 2 ईयर का। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से लिख रहा हूँ। ठीक है, चीज़ों को समझ लेना। ठीक है, अगर अपने को 2 ईयर का पूछ रहा है तो 2 ईयर का, जैसे मैंने अभी आपको बताया, CI माइनस SI का, जो ये बहुत सारी चीज़ें जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो इसका तो फॉर्मूला क्या हो गया, PR² / 100²। ठीक है, PR² / 100²। और यही अगर 3 ईयर के लिए बोल देगा तो क्या हो जाएगा, 3 ईयर का क्या हो जाएगा, CI माइनस SI बराबर PR², 300 प्लस में R, 300 प्लस में R अपॉन में 100³। ठीक है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। ये 3 साल का है तो ये नीचे क्यूब आ गया, और यहाँ पे 2 साल का था तो ऊपर स्क्वायर था, और यहाँ पे 300 प्लस R, बस ये चीज़ अलग है। बाकी दोनों की दोनों चीज़ें सेम है। ये वाली चीज़ें नोट करके लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है गाइस, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये, और ये हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है ये चीज़ें। ठीक है गाइज, आई होप अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। 2 साल के अंदर अपने को कुछ भी पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे अपने को रेट पूछ ली, अब अपने को अंतर भी पूछ सकता है, बहुत सारी जगह प्रिंसिपल भी पूछ सकता है, जो एग्जामिनर की इच्छा हुई वो पूछ सकता है। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2, अपने को दिया हुआ है कि 2 साल का रेट अपने को दी हुई है 10%, रेट अपने को दी हुई है 10%, टाइम अपने को दिया हुआ है 2 ईयर, टाइम अपने को दिया हुआ है 2 ईयर। तो यहाँ से CI क्या हो जाएगा, 10% का 2 साल का CI क्या होता है, 21 होता है। तो 21 की वैल्यू मेरे को दिए गई यहाँ पे 525, क्या दिए 525। तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 21 दूनी 42, 10 यानी 105, तो 21 पंजे 105, यानी 1 की वैल्यू 25 आ गई। यहाँ तक अपना सवाल सोल्व हो गया। अब क्या बोला है अपने को, द सिंपल इंटरेस्ट, अब बोला है कि इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालो। अगर मैं क्या कर देता हूँ, यदि मैं टाइम कर देता हूँ डबल, यानी अब हो गया टाइम 4 साल। ठीक है, और रेट हो रही है आधी, और रेट में कर रहा हूँ आधी यानी 5 कर रहा हूँ। तो यहाँ से SI कितना आ जाएगा, SI मेरा आ जाएगा 5 चौक के 20, यानी 20 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू 25 है, तो 20 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 गुणा में 25 आ जाएगी। तो 20 गुणा में 25 क्या होता है, 25 दूनी 50, यानी 500 हो जाएगा। तो मेरा करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा, 500। ठीक है, राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 500। अच्छा सवाल है। क्या बोल रहा था सवाल में मेरे को ये बोल रहा था गाइस कि 2 साल के लिए 10% के हिसाब से मैं पैसा दे रहा हूँ, तो मेरे को इंटरेस्ट जो मेरा CI मिल रहा है वो 525 मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से CI कितना मिलेगा, 21 मिलेगा, 21% मिलेगा। तो 21% की वैल्यू 525 है, तो 1% की वैल्यू 25 आ गई यहाँ से निकल के। ठीक है, अब मेरे को क्या बोल रहा है कि मेरे को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, और मैं टाइम जो है वो डबल कर रहा हूँ और रेट कर रहा हूँ आधी। तो टाइम कर दिया मैंने 2 से 4, डबल कर दिया, और रेट कर दी मैंने आधी 10 से 5। ठीक है, तो रेट हो गई आधी। अब यहाँ से मेरे को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 5 गुणा में 4, तभी तो 20 आया, 5 गुणा में 4 तभी तो 20 आया मेरा। ठीक है, तो मेरे को 20 की वैल्यू निकालनी है। अब मेरे को 1 की वैल्यू 25 आ गई, तो 20 की वैल्यू 500 नहीं आ जाएगी। ठीक है, तो यही मेरे को करना था, आसान था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट समझते चलना कैसे कैसे मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ। मैं स्पीड में भी नहीं करा रहा हूँ, नहीं मैं स्पीड में कराता अभी तक मैंने सिर्फ 3 से 4-5 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, और 20 मिनट होने वाले हैं, मतलब मैं एक एक चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से समझाते चल रहा हूँ आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को बोल रहा है रेट दिए मेरे को 10%। ठीक है, और मेरे को बोला है कि जो CI और SI का जो डिफरेंस है 2 साल का वो 100 रुपये। अब मैं सबसे पहले 10% का SI निकाल लूँ 2 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा, 10 गुणा में 2 20 हो जाएगा, यही हो जाएगा। और अगर मैं CI निकालूंगा 10% का 2 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा, ये भी मैं निकाल के बता देता हूँ। 10 + 10 + 10 गुणा में 10 डिवाइड बाई 100,
ये चीज़ें आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ये चीज़ें आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, अभी मैंने पीछे लिख के भी बताई है। तो यहाँ से मेरा गैप कितने का आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 1 का। 20 और 21 का डिफरेंस कितने का, 1 का। 1 की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में क्या दी है, 100 दी है कि 100 रुपये का डिफरेंस है। तो प्रिंसिपल क्या होता है, 100 होता है। तो 100 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 100 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पे 10,000, ठीक है गाइस। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 10,000। आई होप कि चीज़ें अब आपको समझ में आ रही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सारे के सारे क्वेश्चन बाईलैंग्वेज आएंगे अपने पास, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत मत लेना, अब सारे के सारे क्वेश्चन अपने पास बाईलैंग्वेज है, ठीक है। अब इसका मैंने आपको पहले बेसिक भी बताया है, अब मैं इसका आप बोलोगे बेसिक भी बता दूंगा, आप बोलोगे वही बता दूंगा, ठीक है गाइस। तो अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन में। अपने को क्या बोल रहा है, अपने को इस वाले क्वेश्चन में बोला है कि 20,000 रुपये की मेरे पास एक राशि है। ये 20,000 रुपये की राशि है मेरे पास, एक 20,000 रुपये की राशि है जो 3 वर्ष में 2,67,200 रुपये हो रही है, ठीक है। यानी 2 लाख थी राशि मेरे पास, 20,000 नहीं है, 2 लाख राशि है, ठीक है। 2 लाख रुपए की राशि 2,67,200 हो रही है। तो ये 2,67,000 ये 200 रुपये मेरी हो गई, ठीक है। अब मेरे को क्या बोला है कि यहाँ से मेरे को बतानी है रेट। अब सबसे पहले तो आप ये 3 वर्ष का बताना है, मतलब अपने को यहाँ पे देखना है कि अपने को कोई क्यूब मिल रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले 00 से 00 तो उड़ा दो। अब यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया गाइस 2,000। अब ये 2,000 को और 2662 को मैं 2 से काट देता हूँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1000। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1331। अब यहाँ पे अपने को 3 साल का निकालना है। तो मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पे मेरे को कोई संख्या का क्यूब मिल जाए तो वो 3 साल के लिए पूरा हो जाएगा और रेट मेरी निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से ये देखो 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है ये, और ये किसका क्यूब होता है, 11 का क्यूब होता है। तो 3 साल मेरा सेटिस्फाई हो गया। और यहाँ से मेरी रेट कितनी आ गई, 1 गुणा में 100 डिवाइड बाई 10, यानी मेरी रेट यहाँ से कितनी निकल के आ गई, मेरी रेट यहाँ से निकल के आ गई 10%, ठीक है गाइस। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर इस 10 को इधर लिख लेना आप, ठीक है। इस 10 को आप थोड़ा इधर लिख लेना, ये थोड़ा ज़्यादा ही साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस 10 को आप इधर लिख लेना। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, 10%, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 10%, ठीक है। इस मैंने क्या क्या किया, 2 जीरो से 2 जीरो मैंने काट दिए, फिर ये 2 से कट रहा था तो मैंने 2 से काट दिया, 1000 और 1331, यानी 10 का क्यूब 11 का क्यूब। ये टाइम आ रहा था 3 साल, तो ये मेरा सेटिस्फाई हो गया, यानी मेरी रेट कितनी आ गई 10%, ठीक है गाइस। और 10% ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने आपको कल भी समझाया था, दोबारा समझा देता हूँ एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। 6 वर्षों में मेरी राशि 4 गुना हो रही है, तो कितने वर्षों में 256 गुना हो जाएगी। मैंने आपको कल भी समझाया था भाई, 6 वर्षों में मेरी राशि हो रही है 4 गुना। कितनी हो रही है, 4 गुना। अब मेरे को ये देखना है 256 जो है वो 4 की पावर कितनी होता है, ये होता है 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 ही होता है 256। अब जो यहाँ पे ये पावर आई है ना, इस पावर की गुणाई अगर अपन इधर कर देंगे तो यही अपना आंसर निकल के आ जाएगा, 6 गुणा में 4। तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, अपने को टाइम कितना लगेगा, 24 साल, ठीक है। यही अपने को करना था। मैंने कल भी आपको समझाया था भाई, जो ये 256 आ रहा है तो ये फिक्स होएगा कि ये इसकी कोई ना कोई पावर जरूर दी होगी उसने क्वेश्चन में, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपने को दे देता 16 दे देता, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाता तो 2 आ जाता। ऐसे अपने को फिक्स होता है, यहाँ पे जो संख्या देता है उसकी यहाँ से कोई ना कोई पावर निकल के आती है। तो यहाँ से इसकी पावर निकल के आई 4, ठीक है। तो ये 4 जो ये इधर तो आएगी ये चीज़ पावर में, और इधर ये चीज़ आएगी गुणा में, ठीक है। इस चीज़ का याद रखना, इस वाले सवाल को बहुत बार पूछा जाता है। तो इधर तो ये चीज़ आएगी पावर में, ठीक है, और इधर ये चीज़ आएगी गुणा में। तो यहाँ से ये कितना आंसर आ जाएगा, 24, ठीक है गाइस। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपको दोबारा से सही से समझा देता हूँ, एक बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। ये हो रही थी मेरी 6 वर्ष में 4 गुना हो रही थी, और फिर ये हो रही है 256 गुना, ठीक है। तो नहीं, सवाल एक बार सही से पढ़ लो, क्या हो रही थी, 6 वर्ष में 4 गुना हो रही थी, ठीक है। 6 वर्ष में मेरी 4 गुना हो रही थी, तो 256 गुना इसको करना है, ठीक है। तो 4 से 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगी, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा, 64 गुना हो जाएगी। फिर कितने गुना हो जाएगी, 256 गुना हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टाइम कितना कितना लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है शुरू के 6 साल, फिर यहाँ पे 6 साल, फिर यहाँ पे 6 साल, फिर यहाँ पे 6 साल। तो कितने साल हो गए टोटल हो गए मेरे पास 12 और 12 24 साल हो गए ना। तो बस यही मैंने वहाँ पे किया है
तो 24 ईयर मेरा करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है गाइस, चार का स्क्वायर, 4 का क्यूब और 4 की पावर 4, 256। ठीक है, तो यहाँ से कितने साल हो गए टोटल, 1 2 3 4 और 6 गुणा में 4 कितना होता है, 24। ठीक है, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24 ईयर। ठीक है गाइज, अब शायद आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका था जो मैंने आपको कल भी सिखाया था और मैंने आज आपको दोबारा से सिखा दिया है। ठीक है गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को बोल रहा है कि 2 वर्ष में मेरी राशि 64,000 और 5 वर्ष में वही राशि 1,25,000 रुपये हो जाती है। तो अपने को रेट बतानी है और अपने को बताना है कि मूलधन कितना था, प्रिंसिपल कितना था। ठीक है गाइस, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अपने को ये सबसे पहले टाइम का गैप देखो कि 5 ईयर है और 2 ईयर है, तो टाइम के बीच का गैप कितने का है, 3 ईयर का है। तो मैंने आपको एक दिन पहले भी समझाया था, अगर 3 ईयर है तो इसका क्यूब रूट निकाल दो। ठीक है, अगर गैप का ईयर आता है, टाइम का गैप आता है 2 ईयर का, तो फिर क्या निकालोगे, स्क्वायर रूट निकाल लोगे। ठीक है गाइस, इतनी चीज़ समझ लेना। अब जैसे यहाँ पे मेरे को 5 और 2 3 साल का गैप दिया है, तो मैं दोनों का क्यूब रूट निकाल लेता हूँ। यहाँ से 64,000 और 1,25,000 है, तो मैं 3 0 से 3 0 काट दो, दोनों के 3 0 से 3 0 काट दो, तो क्या क्या बचेगा, 64 बचेगा और 125 बचेगा, यही बचेगा मेरे पास। अगर मैं दोनों का क्यूब रूट निकाल लूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 4 और ये 5 आ जाएगा, क्योंकि ये 4 का क्यूब होता है, ये 5 का क्यूब होता है, तो 4 और 5 आ गया। तो यहाँ से मेरी रेट क्या आ जाएगी, यहाँ से मेरी रेट आ जाएगी 100/4, और 100/4 क्या होता है, 25% होता है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट पेज पे अगला कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मेरी रेट आ गई गाइस 25%। कितनी आ गई, मेरी रेट आ गई 25%। अब इसको करने के प्रिंसिपल निकालने के 2 तरीके हैं। प्रिंसिपल निकालने के यहाँ से 2 तरीके हैं, या तो आप इफेक्टिव रेट से निकाल लो, भाई 2 साल का मेरा टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो 100, तो मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला होगा 2 साल में 25% के हिसाब से, 25 + 25 गुणा में 25 / 100। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 56.25 आ जाएगा, क्योंकि 25 25 50 और ये 6.25, तो 56.25 आ जाएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 156.25। तो 156.25 की वैल्यू मेरे को 2 साल बाद मेरी राशि कितनी हो रही है, इधर देख लेना, 64,000 हो रही है। ठीक है, 2 साल बाद राशि 64,000 हो रही है, और मेरे हिसाब से कितनी हो रही है, 156.25। तो 156.25 की वैल्यू दी है मेरे को 64,000। तो यहाँ से 100 की वैल्यू गैस कितनी आ जाएगी, देखना यहाँ से 64,000 वैल्यू दी है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40,960। पहला तरीका तो क्वेश्चन को करने का ये था, रेट निकालने के बाद में। अब दूसरा तरीका क्या है क्वेश्चन करने का, रेट आ गई 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है। तो 2 साल तक मैं इसको चला लेता हूँ भाई, 4 से 5, इधर भी 4 से 5, तो ये मेरी प्रिंसिपल और अमाउंट कितना हो जाएगा, 16 से 25 हो गया। यानी 25 की वैल्यू मेरे को 64,000 दी है, 25 की वैल्यू 64,000 दी है मेरे को क्वेश्चन में, कि अमाउंट हो रहा है मेरा 2 साल बाद 64,000, तो प्रिंसिपल क्या रहा होगा मेरा, 40,960। ठीक है गाइस, ये दोनों तरीकों से आप निकाल सकते हो। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी सारी की सारी। मैं एक एक चीज़ आपको बिल्कुल बेसिक से भी करवा रहा हूँ और बिल्कुल शॉर्ट से भी करवा रहा हूँ। ठीक है, ये पूरा बेसिक था, अब मैं आपको शॉर्ट से एकदम करवा देता हूँ चीज़ें। ठीक है, शॉर्ट से चीज़ें एकदम करवा देता हूँ। कैसे होगी शॉर्ट से चीज़ें एकदम, जैसे मेरे को यहाँ पे दिया हुआ था 64,000 और 1,25,000, तो मैं क्या करता, मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्यूब करता 64 का, और डायरेक्ट यहाँ पे क्यूब करता 125 का। तो यहाँ से मेरी रेट कितनी निकल के आ जाती, 4 और 5, और 4 से 5 का मतलब 25%, रेट आ गई मेरी 25%। अब यहाँ से अपने को कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप या तो ऐसे कर लो भाई, मन का मन में करो। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी 16 से 25 होगी मेरी 2 साल बाद। तो 25 की वैल्यू मेरे को दी है 64,000, 25 की वैल्यू मेरे को दी है 64,000, तो यहाँ से मेरी 16 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40,960। ठीक है, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना बड़ा नहीं करना था, बस ये शॉर्ट में समझना था। ठीक है, और आई थिंक अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी भाई, कैसे कैसे चीज़ों को सॉर्ट करते हैं। ठीक है, पूरा बेसिक समझा रहा हूँ, पूरा लॉन्ग तरीके से समझा रहा हूँ, और फिर ये पूरा आपको शॉर्ट तरीके से भी समझा रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो ये दोनों की दोनों चीज़ें समझ लेना ध्यान से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है कि 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अपने को दिया हुआ है। भाई साधारण ब्याज अपने को 2 साल का दिया हुआ है 600 रुपये,
और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 610 रुपये। अब मैंने आपको जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था SI, जब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या चीज़ बताई थी भाई, SI जो होता है SI हर साल सेम रहेगा, हर साल सेम रहेगा, हर साल सेम, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको फर्स्ट पेज पे बता दी थी भाई, SI जो है वो हर साल सेम रहेगा, ब्याज अपने को सेम मिलेगा हर साल, ठीक है। अब यहाँ से 2 साल का SI है मेरा 600, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 300, फिर दूसरे साल का भी 300, यानी सिंपल इंटरेस्ट मेरे को हर साल 300 मिलेगा। अब क्या हो रहा है, मेरे को चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है 610 रुपये, SI मिल रहा है 600 और CI मिल रहा है 610, यानी 10 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। तो ये 10 रुपये ज़्यादा किस पे मिलेगा, इसी पे मिलेगा 300 पे। तो मेरी रेट यहाँ से कितनी आ जाएगी, मेरी रेट आ जाएगी 10 गुणा में 100 डिवाइड बाई 300, ये आ जाएगी। तो यहाँ से मेरा जो है वो रेट कितनी निकल के आ जाएगी, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया तो 10/3%। और 10/3% का मतलब गाइस क्या होता है, अगर मैं इसको और सोल्व करूँ यहाँ से, तो 10/3% का मतलब क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 300, यानी 1/30, ठीक है, 1/30। अब मेरे को क्या बोला है कि मूलधन निकालना है अपने को। अब अपनी रेट आ गई 1/30, तो मैं मूलधन निकाल लूँ यहाँ से, तो मूलधन कितना हो जाएगा x गुणा में 1/30, और मेरे को 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 300, तो यहाँ से 300, तो मेरा अमाउंट कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 9000, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 9000, ठीक है। तो मेरा करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा 9000 रुपये। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी भाई। ऐसा ही हर साल सेम होता है, तो 300 मिल गया, 10 रुपये ज़्यादा मिल रहा है 2 साल में, तो ये 10 रुपये ज़्यादा किस पे मिलेगा, जब मैंने CI निकालना सिखाया था भाई, दूसरा साल का अगर ब्याज मिल रहा है वो किस पे मिलेगा, इसी पे मिलेगा। तो रेट कितनी आ गई यहाँ से 1/30 आ गई। अब x गुणा में 1/30 मेरे को प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से ब्याज मेरे को कितना मिल रहा है 300 मिल रहा है, तो x गुणा 1/30 और बराबर में 300, तो यहाँ से मेरा अमाउंट कितना आ गया, मेरा जो प्रिंसिपल था वो कितना आ गया 9000 रुपये आ गया, ठीक है गाइस। आई थिंक ये वाली चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और बहुत बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे सवाल मेंस के जो मैं करा रहा हूँ आज, ठीक है, CI के मेंस के सवाल है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अब वापस वही सवाल आ गया जो मैं आपको करा रहा था, 2 साल का CI और SI का अंतर। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, ठीक है। CI और SI का अंतर मेरे को क्या दिया है 128 दिया है, तो CI माइनस SI का अंतर 128 बराबर में PR², तो 5000 गुणा में R² मेरे को निकालना है, R की वैल्यू, तो R² डिवाइड बाई 100 का स्क्वायर, तो ये 100 गुणा में 100, ठीक है। मैं डायरेक्ट करूँगा अब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ से 100 गुणा में 100 आ जाएगा नीचे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 3 जीरो से 2 और 3 जीरो कट गई, ये 5 से कट गया 10 2 बार, तो कितना आ गया R² बराबर 128 दूनी 256, तो ये 256, और 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का होता है, तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 16, और 16 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस 16। आई थिंक ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैंने पहले भी आज भी बता दी पूरा, और कल भी मैंने बता दी थी, ठीक है गाइस। तो 2 साल का CI और SI का अंतर क्या होता है, PR² अपॉन 100², क्या होता है PR² अपॉन में 100², ठीक है। ये CI माइनस SI का अंतर, CI माइनस SI का अंतर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, अब ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत मतलब बैंक में केट मेट मतलब हर एक कंपटीशन एग्जाम में जितने भी बड़े बड़े सब में ये वाला क्वेश्चन पूछा ही जाता है। SSC CGL के मेंस में पूछा जाता है, प्री में भी पूछा जाता है, ठीक है। अपने को दिया हुआ है भाई, एक आदमी है वो अपने 2 बेटों के ऊपर पैसा लगाता है, जो एक तो है 12 साल का और एक है 16 साल का। अब बोला है कि जब वो 120 साल के होंगे तब उनका पैसा जो है वो बराबर हो जाएगा, और रेट अपने को दी हुई है 33 सही 1/3%। तो यहाँ से मेरी रेट कितनी आ गई 33 सही 1/3%, मतलब 1/3 आ गई फ्रैक्शन में, ठीक है, यही आ गई 1/3। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, अपने को सिर्फ टाइम से मतलब होता है भाई। टाइम जो है दोनों के बीच का टाइम का गैप कितना का है 12 का और 16 का, टाइम का गैप है अपने का 4 का, ठीक है। टाइम का गैप कितने का आ गया 4 का, यानी पावर में कितना जाएगा, पावर में 4 लगेगी, ठीक है। बाकी अपने को किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, चाहे यहाँ पे 120 साल में बराबर हो, चाहे 10 साल में बराबर हो, चाहे 200 साल में बराबर हो, कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। अपने को मतलब बस किस चीज़ से कि इन दोनों के, जैसे छोटा बेटा है और बड़ा वाला बेटा है, तो दोनों के बीच जो टाइम है वो कितने साल का गैप है, बस उस गैप से मतलब है। वो गैप आ गया अपने पास भाई
एक बेटा 12 साल का है, दूसरा बेटा 16 साल का है, तो टाइम कितना है 4 साल का है, मतलब पावर 4 लगेगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रेट अपने को आगे 1/3 यानी 4/3, 4/3 की पावर 4। ठीक है, अब ये 4 कहाँ से आया, ये यहाँ से आया टाइम से, ये वाला 4। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अब यहाँ से 4 की पावर 4 क्या होता है 256, और 3 की पावर 4 क्या होता है 81। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा, ये 256 प्लस 81 कितना हो गया 337 हो गया। और 337 की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में क्या दी है 16850, 16850। तो यहाँ से मेरे को निकालना किसका है, यंगर सन यानी छोटे वाले बेटे का निकालना है। कितना आ रहा है 81 आ रहा है, तो 81 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4050, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ऐसा कोई सा एग्ज़ाम नहीं है जिसके अंदर ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हो, हर एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है गाइस, हर एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और इसमें क्या करना होता है, बस बड़े बेटे और छोटे बेटे के बीच टाइम का जो गैप है, मतलब कितना बड़ा है एक दूसरे से, मतलब 4 साल बड़ा है, तो वो पावर में 4 चलेगा। ठीक है, और रेट अपने को दी हुई है। अब चाहिए कितने साल में बराबर हो रहे, 120 साल में, 200 साल में, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। ठीक है गाइस, ये सिर्फ है ना ध्यान भटकाने के लिए दिया हुआ है ताकि बच्चा आगे कंफ्यूज रहे, लेकिन अपने को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे चाहे 200 साल हो, चाहे 1020 साल हो, चाहे 120 साल हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है गाइस, तो आई होप ये वाली चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे बोला है अपने को छोटे वाले बेटे का तो 4050 निकाल दिया, अगर बड़े वाले बेटे का बोलते तो 256 की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक ये वाली सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी अच्छे से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के बाद 6690 और 6 वर्षों के बाद 10,035 हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको कल भी ये चीज़ें बताई थी गाड़ी के द्वारा। भाई अपने पास एक गाड़ी है, ठीक है, जो और अगर टाइम का गैप आ रहा है बराबर बराबर, जैसे 0 से 3 साल और फिर 3 से 6 साल, यहाँ पे भी 3 साल का गैप, यहाँ पे भी 3 साल का गैप, टाइम का गैप सेम है, 3 से 6 हो रहा है, मतलब शुरू के 3 वर्षों में इतनी, फिर अगले 3 वर्षों में इतनी बढ़ गई। तो टाइम का गैप यहाँ पे सेम है, तो यहाँ से डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला बताया था प्रिंसिपल निकालने का। प्रिंसिपल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है a² डिवाइड बाई b, और अमाउंट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है b² डिवाइड बाई a। ये चीज़ें मैं बताते जा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सारे के सारे सवाल आज के मेंस के हैं। अब इनमें ये सारी की सारी चीज़ें यूज में हो रही है, अब आप खुद देख लो। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को प्रिंसिपल निकालना है, तो क्या हो जाएगा a² डिवाइड बाई b, और a की वैल्यू क्या है 6690, तो 6690 गुणा में 6690 और डिवाइड बाई 10,035। ठीक है, 10,035, तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आ जाएगा गाइस 4460, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4460। ठीक है गाइस, बहुत आसान सी चीज़ें, बस आपको थोड़ी चीज़ों को समझना है। ठीक है, अब ये वाला मैंने कॉन्सेप्ट कल भी समझाया था और बहुत बढ़िया तरीके से समझाया था, गाड़ी बना के, पूरा फरारी बना के। ठीक है, अगर आपने समझा होगा तो आपको पता होगा, और नहीं समझा होगा, टाइम पास कर रहे होंगे, तो फिर करे जाओ टाइम पास। टाइम तो वैसे भी निकल ही रहा है, किसी के लिए रुकता तो है नहीं, टाइम फिर आपके साथ टाइम पास करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अपने को बोला है कि 2 वर्षों के लिए वार्षिक 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर जो है वो 28 रुपये। ठीक है, 2 साल के लिए, अब मैं पहले निकाल लेता हूँ 2 साल का ऐसा ही क्या होगा, 2 साल का ऐसा ही मेरे लिए क्या हो जाएगा, 10 गुणा में 2 20 हो जाएगा, 10 गुणा में 2 20 हो गया, ऐसा ही मेरा 20 हो गया। यहाँ से CI मेरा कितना हो जाएगा, CI मेरा हो जाएगा 10% के हिसाब से 2 साल के लिए 21 हो जाएगा। तो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1, और उस 1 की वैल्यू मेरे को दी है 28 रुपये। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है गाइस, यदि वार्षिक ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित हो तो फिर अंतर क्या आएगा। अब यहाँ से अगर अर्धवार्षिक संयोजित होगा तो रेट हो जाएगी आधी, रेट हो जाएगी 5%, और टाइम कितना हो जाएगा, पहले दो बार ब्याज ले रहा था 2 साल, अब हर 6 महीने में लगेगा तो 4 बार ब्याज लेगा। अब यहाँ से क्या होगा, अब या तो आपको 5% का डायरेक्ट याद हो भाई, 5% का 4 साल के लिए CI क्या होता है, तो 5% का CI 4 साल के लिए डायरेक्ट होता है 21.550625।
क्या होता है 21.550625। अगर आपको नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूँ कैसे होता है। रेट आ गई 5%, यानी 1/20, यानी 20 की पावर 4, चार बार है तो 20 की पावर 4, 21 की पावर 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 की पावर 4 क्या होता है, 1,60,000 होता है। ठीक है, क्योंकि दो चौके 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। यहाँ से 1,60,000, और यहाँ से कितना होता है, ये 21 की पावर 4 क्या होता है, 194,481। अब आप इन दोनों के बीच का गैप लोगे तो 34,481 गुणा में 100 डिवाइड बाई ये 1,60,000। तो यहाँ से फिर अपना कितना निकल के आएगा, यहाँ से वही निकल के आएगा अपना 21.550625। तो डायरेक्ट आपको ये वाली चीज़ें याद होनी चाहिए कि 5% का 4 साल के लिए CI क्या होता है, 21.550625। ठीक है, अब यहाँ से पहले गैप कितने का था, 1 का, अब गैप कितने का आ जाएगा, 20 का, और 21.550625 का 1.550625। ठीक है, अब 1 की वैल्यू थी 28, तो 1.550625 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 28 गुणा में 1.550625, या फिर इतना ही कर लो आप। ठीक है, तो यहाँ से आंसर अपना कितना आ जाएगा, 43.41। ठीक है, और यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 43.41। बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। सबसे पहले मेरे को ऐसा ही दिया हुआ था 2 साल का 10% के हिसाब से 20, और CI आ गया 21। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 1% का। उसकी वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में दी हुई है कि 28 है। इतनी चीज़ भी समझ में आ गई। उसके बाद मेरे को बोला है, क्या बोला है उसके बाद मेरे को, कि अगर मैं हाफ ईयरली के हिसाब से देता तो फिर अब मेरा ब्याज कितना होता। अब यदि मैं हाफ ईयरली के हिसाब से दे रहा हूँ तो मैंने आपको बता रखा है भाई, हाफ ईयरली के हिसाब से दूंगा तो रेट आधी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि पहले मैं साल में 1 बार जा रहा था, अब मैं साल में 2 बार जाऊँगा तो रेट आधी हो जाएगी। और टाइम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। पहले मैं 1 साल में ब्याज ले रहा था, अब मैं साल में 2 बार ब्याज लूँगा, तो यहाँ से टाइम हो जाएगा डबल। ठीक है, तो यहाँ से मेरी 5% के हिसाब से 4 साल का CI कितना आ गया मेरे पास, 21.550625। तो डिफरेंस कितने का आ गया, 20 और 21.55 के बीच का, 1.55 का। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 1 की वैल्यू 28, तो 1.55 की वैल्यू 28 गुणा में 1.55 यानी 43.41। और ये CI कैसे निकालते हैं वो मैंने आगे आपको बता रखा है कि ऐसे ऐसे CI निकालते हैं। ठीक है गाइस, आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल का साधारण ब्याज अपने को दिया है। अब साधारण ब्याज हर साल सेम होता है, 3 साल का 3,000 रुपये, तो 1 साल का कितना होगा, 1,000 रुपये होगा। ये 1 साल का 1,000 रुपये, 1,000 रुपये, ये 1,000 रुपये, 3 साल का 1,000 रुपये के हिसाब से मिल रहा है। और 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2,050 है, यानी सिंपल इंटरेस्ट तो 2,000 तो मिल ही रहा है। अब यहाँ से 50 ज़्यादा मिल रहा है, किस पे मिल रहा है, 1,000 पे मिल रहा है। तो यहाँ से रेट क्या आ जाएगी मेरे पास, रेट आ जाएगी मेरे पास 50 गुणा में 100 डिवाइड बाई 1,000। तो यहाँ से मेरी रेट क्या आ जाएगी, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो रेट कितनी आ गई मेरे पास, 5% आ गई। तो मेरे को धनराशि निकालनी है तो निकाल लूँगा, x गुणा में 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20, तो ये 1/20, और ब्याज कितना मिल रहा है, 1,000, तो ये 1,000 आ गया यहाँ पे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से 20,000। ठीक है, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 20,000। आई थिंक ये वाला तो अभी मैंने समझा ही था, 5 मिनट पहले, तो समझ में आ गया होगा भाई। ऐसा ही हर साल सेम होता है, 1,000 मिल गया। अब दूसरे साल में अपने को CI 50 ज़्यादा मिल रहा है, तो किस पे मिलेगा, 1,000 पे मिलेगा ये। तो यहाँ से रेट कितनी आ गई, 5% आ गई। अब 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20 होती है। ये सब कुछ चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, जबकि समझानी नहीं चाहिए, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो x गुणा में 1/20, और ये ब्याज कितना मिल रहा है, 1 साल का 1,000। तो यहाँ से मेरा टोटल प्रिंसिपल कितना आ गया, 20,000 रुपये। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को सेम टू सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्या बोल रहा है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मेरे को बोल रहा है 3 साल का साधारण ब्याज 540 है, तो 1 साल का कितना आ जाएगा, 540 डिवाइड बाई 3 यानी 180 आ जाएगा। तो यहाँ से 180 मेरे को ब्याज मिल रहा है, फिर 180 मेरे को ब्याज मिल रहा है दूसरे साल भी, और
CI जो है वो 2 सालों का 376.20 है, तो 360 तो ये हो ही गया यहाँ से। अब मेरे को कितना ज़्यादा यहाँ से मिल रहा है, मेरे को मिल रहा है गाइस यहाँ से 16.20 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, तो 16.20 रुपये मेरे को यहाँ से ज़्यादा मिल रहा है। तो ये किस पे मिलेगा, 180 पे मिलेगा। तो मैं रेट निकाल लूँ यहाँ से, कितनी हो जाएगी, 16.20 गुणा में 100 और डिवाइड बाई 180। तो यहाँ से मेरी रेट कितनी आ जाएगी, ये पॉइंट हटाऊंगा तो 2 जीरो कट जाएंगे, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो कितनी आ गई रेट आ गई 18 नमानी 162, यानी 9% आ गई रेट। तो अमाउंट प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, x गुणा में 9/100 और बराबर में ये मेरे को क्या दिया हुआ है, 1 साल का ब्याज 180। तो यहाँ से अगर मैं इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा 20, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 गुणा में 100 यानी 2000। तो मेरा आंसर गाइस क्या आ जाएगा 2000। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा 2000। आई थिंक ये वाली चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि कंटिन्यू में करा रहा हूँ ये वाली चीज़ें। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे समझा दिए, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट डे ही मैंने ये वाली चीज़ें सब कुछ आपको समझा दी थी। ठीक है, तो आज का सेशन अपना यही तक था। बताना आज का सेशन आपको कैसा लगा। मैंने हर क्वेश्चन को आज बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। एक एक कॉन्सेप्ट में आपको बता रहा हूँ भाई कैसे चीज़ें अपनी चल रही है कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में कैसे चल रही थी, कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे चल रही है चीज़ें। ठीक है, नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। मॉर्निंग के अंदर मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज हो रही है, इनसे बाहर एग्जाम में कोई सा क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर इवनिंग में अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो तो चैप्टर वाइज आप पढ़ लीजिए मेरे से। सारे कॉन्सेप्ट में एक एक कॉन्सेप्ट बताए जा रहा हूँ। जैसा कि क्लास आप देख रहे हो तो आपको पता पड़ ही रहा होगा कि एक एक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो इनसे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। चाहे SSC का कोई सा एग्जाम दे लो या फिर अदर कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे रेलवे के हो, पुलिस के हो, किसी के हो। ठीक है गाइस, तो चलते हैं। आज का सेशन अपना यही तक था। सुबह मिलेंगे मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज में। इस वाली क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा लिया करो। ठीक है गाइस, चलते। जय हिंद, जय भारत।